केंद्र सरकार नक्सलियों के पूरी तरह से सफाई के अभियान में अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन इधर आपराधिक गिरोह अब नक्सली संगठन के नाम पर लेवी वसूलने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। मामला अरवल से सामने आया, जहां दवा दुकानदारों से माओवादी के नाम पर लेवी की मांग की गई, लेकिन लेवी की मांग करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो रंगदारी के लिए दुकानों पर धमकी भरे पर्चे चिपका रहे थे। 12 जून को जहानाबाद मोड़ पर एक मेडिकल दुकान पर और 5 जुलाई को शंकर क्लिनिक के पास 5 लाख की रंगदारी वाला पर्चा चिपकाया गया था। इन घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया था। पुलिस को शक था कि यह काम माओवादी की आड़ में संगठित आपराधिक गिरोह का है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इनामुल हक मेगनू के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने वैज्ञानिक जांच और मोबाइल सर्वेलांस की मदद से अपराधियों को धर दबोचा। 10 जुलाई की रात राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर मोटा के पास एक संदिग्ध बाइक को रोका गया और पूछताछ के बाद दोनों ने इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान रामदयाल दास, निवासी चमन बिघा, थाना जहानाबाद, और दीपक कुमार, निवासी कोडस, थाना पालीगंज, पटना के रूप में हुई है। रामदयाल के पास से देसी कट्टा, कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ, जबकि दीपक के पास से धमकी भरा पर्चा, पीले रंग की गोंद और मोबाइल मिला है। पर्चे में साफ लिखा था कि पैसे न देने पर जान से मार दिया जाएगा। रामदयाल दास पर पहले से भी हत्या सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अरवल थाना में दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। सवाल अब यह है कि क्या माओवाद के नाम की आड़ में अपराध का नया चेहरा उभर रहा है? क्या प्रशासन ऐसे संगठित गिरोह पर समय रहते लगाम लगा पाएगा? जहानाबाद न्यूज के लिए अरवल से बबलू की रिपोर्ट। विगत कुछ दिनों से अरवल थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर मेडिकल दुकानदारों से लेवी की मांग की गई थी और इसके लिए पर्चा का उपयोग किया गया था। अन्य थाना क्षेत्रों में भी पर्चा साटने की सूचना मिली है। उन्हीं सूचनाओं के सत्यापन और उद्भेदन हेतु एक एसआईटी एसपी सर के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम के द्वारा आसूचना संकलन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए जो भी पर्चा साटा गया है उसमें मोबाइल नंबर का भी उपयोग किया गया था। उन सब बिंदुओं पर भी विश्लेषण करते हुए तकनीकी अनुसंधान किया गया। जिन जगहों पे 2 जगह पर्चा साटा गया था, दिनांक 12/6/25 को जहानाबाद मोड़ के पास और 5/7/25 को शंकर सहाय के अस्पताल के पास पर्चा साटा गया था। 12/6/25 को जहानाबाद मोड़ के पास और 5/7/25 को शंकर सहाय के अस्पताल के पास पर्चा साटा गया था। दोनों जगह का बारी बारी से एसआईटी की टीम के द्वारा सीसीटीवी का भी विश्लेषण किया गया। डेटा डंप जो भी तकनीकी अनुसंधान होते हैं सब किए गए और उसके आधार पे दिनांक 10/7/25 को एक लीड मिली और उसके अनुसार छापेमारी की गई। तो 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे सवार था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR25E8551 था। उसको मोथा स्थित NH 110 पे वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। पुलिस को देखते ही वो लोग भागने लगे और उसी संदेह के आधार पर उसको पकड़ा गया और उसी क्रम में दोनों व्यक्ति घिरे गए और घायल हो गए। पकड़ाए गए व्यक्ति में से एक व्यक्ति का नाम रामदेव दास पिता रज्जू दास, राम चमन बिघा, थाना प्लस जिला जहानाबाद। दूसरे व्यक्ति का नाम दीपक कुमार पिता राजू दास, ग्राम कोडरा, थाना पालीगंज, जिला पटना है। उन लोगों के पास से जो सामान बरामद हुआ है उसमें रामदेव दास के पास से एक देसी लोडेड कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक सैमसंग का मोबाइल और रंगदारी मांगने वाला पर्चा बरामद किया गया। दीपक कुमार के पास से भी रंगदारी मांगने वाला पर्चा, एक पीले रंग का चिपकाने वाला गोंद और एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया है। इन लोगों के विरुद्ध एक आपराधिक इतिहास भी है जो कि मसौली थाना में दर्ज है। जो अभी ज्ञात हुआ है वो अभी एक ही है और अन्य थानों में भी पता किया जा रहा है आपराधिक इतिहास के संबंध में। है इसमें व्यवसायियों के बीच डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मेरा सभी व्यवसायियों से
अनुरोध होगा कि ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिले में, कोई भी डर या भय का माहौल नहीं है। आप लोग निष्फिक्र होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना व्यवसाय करें। आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह की गतिविधि की कोई सूचना मिलती है या कभी भी ऐसा लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है या किसी और के द्वारा भी अगर आपको सूचना मिलती है कि किसी व्यवसायी से लेवी मांग की जा रही है, तो इसकी सूचना तुरंत हमें दें। हम लोग उसके विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। अभी ऐसा कोई भी माहौल नहीं है जिससे व्यवसायियों में डर या भय का माहौल हो। इन लोगों का है जी कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से ही लगातार काम कर रहे हैं, तो ये संगठन का ही काम होता है। क्योंकि ये रिपीटेड 12 जून को भी इन लोगों के द्वारा पर्चा साटा गया था, 5 जुलाई को भी साटा गया था और कल जब पकड़ा गया है तो ये लोग फिर से किसी जगह पे पर्चा साटने की ही प्लानिंग में थे और इसी क्रम में पर्चा के साथ ही ये लोग पकड़ाए हैं। अभी अरवल थाना क्षेत्र में जो भी पर्चा साटा गया है वो दोनों दिनांक पे वो दोनों को सत्यापित किया गया है। ये दोनों पर्चा साटने के साथ ही हम लोगों की टीम एक्टिव थी और अभी यहाँ से किसी को कोई लेवी नहीं दी गई है। अब इस संबंध में पूछताछ चल रही है। रिमांड लेके फिर से पूछताछ की जाएगी और अभी तक जो भी आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल डिटेल्स तुम्हारा है? मोबाइल डिटेल और अन्य बिंदु की जो भी है वो अनुसंधान कर कुछ चेहरा है? सफेद पोस्ट की भी जानकारी नहीं है, वो अनुसंधान में जो आएगी वो। तो अरवल के सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे थे पालीगंज से आके कहीं ना कहीं कुछ तो होंगे जरूर। आके साटना लेवी के अरवल जिला की डेमोग्राफी कुछ इस तरह से है जो पटना और अरवल मिक्स है और इस कारण से उसी का कई बार जुरिडिक्शन का लाभ उठाने के कारण इस तरह के साइट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे इमामगंज का क्षेत्र है, किंजर कर्फी, उसके कारण